अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इंटरफेसेस को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल ही है, लेकिन इसके अंदर हमने प्रोजेक्ट का नाम चेंज किया हुआ है, जो हमने इंटरफेस रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास दो क्लासेस है, शेप क्लास और स्क्वायर क्लास, जो शेप क्लास से इनहेरिट हुई हुई है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस में हम एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम एक और दफ़ा इसी स्क्वायर क्लास को किसी और क्लास से इनहेरिट करना चाहेंगे, कोमा डाल के कोई भी क्लास का नाम हो XYZ, तो बेसिकली ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए पॉसिबल नहीं होगी कि इनहेरिटेंस के अंदर आप एक क्लास को सिर्फ एक क्लास से ही इनहेरिट कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर नहीं है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस हम बेसिकली इंटरफेसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इंटरफेसेस अब किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ पर इंटरफेस का कीवर्ड आता है और उसके बाद इंटरफेस का नाम आता है। इंटरफेस से पहले आप आई लगा दिया करें, जो बेसिकली यूज़र को पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ये इंटरफेस है। और उसके बाद आप इंटरफेस का नाम रख ले। यहाँ पर इंटरफेस का नाम हम रख लेते हैं एरिया, और ब्रैकेट्स के अंदर इंटरफेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास इंटरफेस में मेथड्स आ सकती है, प्रॉपर्टीज़ आ सकती है, इवेंट आ सकते हैं, इंडेक्सर्स आ सकती है। इवेंट और इंडेक्सर्स क्या होती है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड हम यहाँ पर रख लेते हैं void कैलकुलेट एरिया के नाम से। अब आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सेमी कॉलम डाल दिया है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स डालकर उसकी बॉडी को डिक्लेयर नहीं करना। यहाँ पर खाली हमने फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना है, जो कि यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर्स और उसकी रिटर्न टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। बॉडी वगैरह उसकी डिक्लेयर नहीं करनी, और एट द एंड सेमी कॉलम डाल देना है। अच्छा, एक मज़ीद चीज़ ये कि इंटरफेस के अंदर जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका वो पब्लिक होते हैं, और इंटरफेस बज़ाते खुद पब्लिक होता है। इनको हम प्राइवेट वगैरह आई थिंक नहीं बना सकते। फर्ज करें यहाँ पर बना के देखते हैं। नहीं, प्राइवेट हम नहीं बना सकते, ये पब्लिक ही होते हैं इंटरफेसेस। तो अब इंटरफेसेस के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं कि इस क्लास को जो स्क्वायर है वो तो एक दफ़ा अपनी बेस क्लास से इनहेरिट हुई हुई है। इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस। कोमा डालकर हम खाली इंटरफेस का नाम लिख देंगे। यहाँ पर जैसे कि आई एरिया नाम था, तो
तो ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो गया। इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने से मुराद ये है कि इस इंटरफेस के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उसको भी हमें उस क्लास के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा जिस क्लास पे हमने इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है। अब यहाँ पर हमें इस कैलकुलेट के एरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाइड लिखिए कैलकुलेट एरिया, और एरिया के अंदर बेसिकली हम ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। बॉडी इसकी बॉडी को अभी हम कंप्लीट करते हैं। इससे पहले ये स्क्वायर का है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, और साइड उसको साइड नाम का, और इस स्क्वायर का हम इस स्क्वायर क्लास का हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। स्क्वायर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, और उसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आई के नाम से, और उस वेरिएबल को हम साइड के इक्वल कर देते हैं। मीन्स के जब हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसी वक्त इसकी साइड की वैल्यू दे देंगे, और इस साइड की वैल्यू को हम कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डिस्प्ले करा देंगे। स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेमी कॉलम लगा देते हैं, और आखिर में कंसोल डॉट रीड का फंक्शन लगा देते हैं। अब बेसिकली आपको इसको प्रोग्राम में जाते हैं। प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर हम स्क्वायर का इंस्टेंस बनाते हैं, और उसके अंदर वैल्यू दे देते हैं 5। और यहाँ पर हम बेसिकली थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, इस सब को इसका जवाब जो भी आएगा उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। एरर किस चीज़ का शो कर रहा है, एरर देख लेते हैं। वो बेसिकली एरर इसलिए आ रहा था कि हमने इसके साथ पब्लिक नहीं लगाया था, तो मैंने अब इसके साथ पब्लिक लगा दिया है। अब वो एरर नहीं आएगा, और अब इस फंक्शन को हम बेसिकली कॉल करते हैं अपने इस मेन फंक्शन के अंदर से sq.calculate एरिया और सेमी कॉलम स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने हमें 625 रिटर्न कर दिया। ये हमने इस एरिया का वो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरफेसेस की समझ आई होगी। इंटरफेसेस आपको सरसरी से बता दें कि इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया जिससे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल हुई।
और इंटरफेस के अंदर मैंने बताया था कि उसके अंदर मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इवेंट और इंडेक्सेस आ सकते हैं और मेथड की इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस के अंदर मौजूद नहीं होती। मेथड को कंप्लीट हमें उस क्लास के अंदर ही जाके करना पड़ता है जिस पे ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट हम करते हैं। और एट द एंड हम एक क्लास के ऊपर एक से ज़्यादा इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉमा लगाकर अगर हमने मज़ीद इंटरफेस बनाए हैं तो मज़ीद इंटरफेसेस भी हम एक क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेसेस यूज़ करते हुए अचीव कर सकते हैं हम। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।